ये लो टिफिन। अरे तुम भी ना इतना लेट कर दिया, तुम्हें पता है ना उसके लिए लेट हो रहा हूँ मैं। अरे वो टिफिन पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। चलो ठीक है। ठीक है। अरे क्या इंसान है ये, मेरा लंच बॉक्स ही ले गया। एक काम करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ। नहीं, लंच बॉक्स लेके गया है, शायद उसको भूख लगी होगी। छोड़ो। अरे क्या हुआ, मुझे चिल्लाने की आवाज आई। अरे पता नहीं अभी कौन आया, मेरा लंच बॉक्स लेके भाग गया। क्या लंच बॉक्स लेके भाग गया? हाँ यार, हो सकता है शायद उसको बहुत तेज भूख लगी हो। हाँ अच्छा तुम रुको, मैंने तुम्हारे लिए दूसरा पैक करके लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, खाना छोड़ो, तुमने एक काम करो, तुम ना वो 5 लाख रुपए दे दो। अच्छा वो 5 लाख रुपए, लेकिन वो तो मेरे हैं ना, तुमने मुझे दिए थे। हाँ मुझे पता है वो तुम्हारे पैसे हैं, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है, तुम बाद में ले लेना। लाओ पहले 5 लाख रुपए दे दो। नहीं लेकिन ये तो गलत है ना, वो तुमने पैसे मुझे दिए थे, मैं क्यों दूँ? अरे क्या गलत और क्या सही? अरे मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं बाद में वापस कर दूंगा। नहीं मैं नहीं दे रही, वो मेरे पैसे हैं, मैं नहीं तुम्हें देने वाली हूँ, तुमने वो मुझे दिए थे। अच्छा मुझे ना सब समझ में आ गया कि तुम पैसे मुझे क्यों नहीं देना चाह रही हो, क्योंकि तुम अपने आशिक को देने होंगे। अरे मुझे ना बहुत पहले से डाउट हो रहा था कि तुम ना थोड़े थोड़े पैसे करके ना बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर रही हो, और अब जब मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दिए तो तुम वो भी मुझे वापस नहीं कर रही हो। देखो तुमने ना ये बहुत ड्रामा लगा रखा है, मुझे पहले से ही शक था कि तुम ये पैसे इकट्ठे करके ना अपने आशिक को देती हो। अब तुम वो 5 लाख देती हो या नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो 5 लाख भी ना तुमने अपने आशिक को ही दे दिए। तुम पागल हो क्या? ये बिना सोचे समझे तुम क्या क्या मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हो? अच्छा इल्जाम लगा रहा हूँ? सुनो, मुझसे ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को ना सब कुछ पता चल चुका है। अरे पता नहीं कौन था, मेरा लंच बॉक्स लेके भाग गया। ये फोन लगता है ये फोन ना उसी चोर का गिर गया है। अरे इस पे ये किसका फोन आ रहा है? ये तो मेरी वाइफ का नंबर है। हेलो हाँ सुनो, तुम्हें वो टिफिन मिल गया ना? मैंने उसी में पैसे रख दिए थे। अच्छा सुनो, तुम ना वो टिफिन लेके जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हेलो हेलो। इसका मतलब मेरी वाइफ ने उस टिफिन के अंदर खाना नहीं बल्कि पैसे रखे थे। अब समझ में आया कि उसका बॉयफ्रेंड था, अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए उसने ये प्लानिंग करी। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम एक शादीशुदा हो, और शादीशुदा होने के बाद भी तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और तुम उसको पैसे दे रही थी। अरे यार मैं कितनी मेहनतों से पैसे कमाता हूँ, और तुम मेरे पैसे इकट्ठे करके अपने आशिक को देती हो। जिया जी मुझे ना आपको कुछ बताना है। अरे अमन तुम यहाँ? वो आपका टिफिन ना मैंने खिलाया था। ये टिफिन तुम्हारे पास कैसे आया? वो जिया जी मैं ना आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो क्या है ना, पिछले कुछ महीने से ना घर के हालात कुछ ख़राब चल रहे हैं, और यही बात मैंने दीदी को बताई थी, और दीदी से मैंने एक छोटी सी हेल्प मांगी थी कि मुझे कुछ पैसे दे दे, क्योंकि मेरी जॉब भी नहीं लग रही और घर का खर्चा भी चलाना है। तो दीदी ने मेरे से ये बोला था मैं जिया जी से पूछ के बताती हूँ, लेकिन मैंने दीदी को मना कर दिया था कि दीदी जीजा जी को कुछ मत बताना, अगर वो सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा पा रहा। तो इसी चक्कर में मैंने दीदी से मना किया था, और मैंने दीदी से कहा था कि मैं उनके पैसे धीरे धीरे करके वापस दे दूँगा मेरी जब जॉब लग जाएगी। तो इसीलिए मेरे कहने पे दीदी ने ये सब किया था, और ये सारा प्लान मेरा ही था। यश आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए था। इसकी वजह से तुम्हारे और मेरे बीच में कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं रोशनी, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, और तुम तो सिर्फ अपने भाई की मदद कर रही थी। और अमन अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे भी तो आके बोल सकते थे। और फिर हम तो एक फैमिली है ना, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? बुरे वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और ये लो पैसे, ये रखो। अरे जी नहीं। अरे लो ना, जब तुम्हारा काम हो जाए तब वापस कर देना। और हाँ, अगर आगे भी पैसों की ज़रूरत पड़े ना तो बेझिझक मेरे को बोल देना। थैंक यू सो मच जिया जी।